अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड में 2 खिलाड़ी इंजरी की वजह से पूरे टूर से बाहर हो चुके हैं और इसके अलावा 4 से 5 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और पाकिस्तान के कुछ इनफॉर्म प्लेयर जो कि वनडे सीरीज का हिस्सा थे उनको इस T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये सारे प्लेयरों के मैं नाम आपके सामने रखता हूं और सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं वो 2 खिलाड़ी जो इंजरी की वजह से पाकिस्तान वापस चले गए हैं और अब वो इस T20 सीरीज का जिम्बाब्वे के खिलाफ हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह पर कोई 2 नए खिलाड़ियों को जगह मिलने वाली है। वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं और उनकी जगह पर कौन से 2 खिलाड़ी नए आने वाले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जी, शाहनवाज दानी इंजरी की वजह से, एंकल की इंजरी की वजह से वो इस पूरे टूर से बाहर हो गए हैं और इसके साथ साथ अहमद दानियाल जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से PSL में खेलते हैं और आकिब जवेद के फेवरेट भी हैं और वो भी इस टूर से बाहर हो गए हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। और अब उनकी जगह पर 2 नए खिलाड़ियों को चांस मिलने वाला है, जिसमें जहांदाद खान पहले ही पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा थे और अब जो अहमद दानियाल हैं उनकी जगह पर अबरार अहमद या फैसल अकरम, इन दोनों में से किसी एक स्पिनर को ऐड ऑन किया जाएगा इस जिम्बाब्वे T20 स्क्वाड में। तो अब मैं आपके सामने वो नाम रख देता हूं जो कि पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन इस T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और इनमें से कुछ 2 नाम बड़े अहम थे, इनफॉर्म प्लेयर थे जिनको इस T20 सीरीज का हिस्सा होना चाहिए था। आप भी इससे एग्री करेंगे। अब अनफॉर्चुनेट मैनेजमेंट ने उनको सिलेक्ट नहीं किया और इस T20 सीरीज का हिस्सा वो नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला नाम है जी आमिर जमाल, वो इस T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे, अबरार अहमद फिलहाल नहीं है, बाद में उनको हो सकता है सिलेक्ट किया जाए। फैसल अकरम भी फिलहाल पाकिस्तान के ओरिजिनल T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है लेकिन हो सकता है कि उनको दानियाल की जगह पर किया जाए। इसके बाद जी कामरान गुलाम भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नहीं है, साइम अयूब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था और मेरा ये ख्याल था ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान को T20 में उनकी फॉर्म को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ड्रॉप किया गया लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ड्रॉप किया जा रहा है और वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल में वो इनफॉर्म थे तो उनको चांस मिलना चाहिए था। इसके अलावा जी बाकी जो पाकिस्तान के अब ओरिजिनल स्क्वाड है T20 का वो मैं आपके सामने रख देता हूं और साथ में आप देख भी सकते हैं। पहला नाम है जी अहमद दानियाल, अब वो चले गए हैं, उनकी जगह पर अबरार अहमद या फैसल अकरम आएंगे। अराफात मिनास हैं, इसके अलावा हारिस रऊफ हैं T20 स्क्वाड का हिस्सा, हसीबुल्ला है, इसके अलावा जी जहांदाद खान है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, कासिम अकरम है। कासिम अकरम को पहले पाकिस्तान की किसी भी इंटरनेशनल सर्किट में जगह नहीं मिली थी, अब जो है वो उनके लिए ये फैसला हुआ है कि उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया और ये बहुत अच्छा फैसला है। इसके बाद जी साहिबजादा फरहान एक बार फिर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। हालांकि वो पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड था उन तीनों मैचों में ओपनिंग की थी उन्होंने और वो शॉर्ट बॉल पर तीनों मैचों में आउट हुए थे, बुरी तरह नाकाम हुए थे। अब देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और कैप्टन है जी सलमान अली आगा मोहम्मद रिजवान की जगह पर और इसके अलावा सुफियान मुकीम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और फैसल अकरम की जगह पर उनको T20 सीरीज में रखा गया क्योंकि फैसल अकरम को वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था और वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का भी हिस्सा थे। अब उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है सुफियान मुकीम को और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने T20 के 2 मैचेस खेले थे, तगड़ी बॉलिंग की थी इन्होंने। और इसके अलावा जी तैयब ताहिर को भी T20 का हिस्सा बनाया गया है और वो पाकिस्तान की तरफ से आखिरी वनडे मैच भी खेले हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। 16 या 17 बॉलों पर तकरीबन 30 रन उन्होंने किए हैं और ज़बरदस्त इनिंग खेली थी उन्होंने और अब उनको पाकिस्तान के इस T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया गया तैयब ताहिर को। इसके बाद जी उस्मान खान को भी एक बार फिर मौका मिला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टूर पर पाकिस्तान के सारे T20 के बैटर जो वो नाकाम हुए थे और उस्मान खान की इकलौते की एक 50 आई थी और अब जो जिम्बाब्वे T20 स्क्वाड है उसमें भी उस्मान खान को एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन जगह मिली है और उस्मान खान के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अगर वो इस टूर पर परफॉर्म करते हैं इन तीनों मैचों में तो उनको पाकिस्तान का जो T20 का स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ अनाउंस होने वाला है उसमें भी जगह मिल सकती है और इनमें से बहुत से प्लेयर हैं जिनको अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो वह पाकिस्तान के फ्यूचर T20 11 का हिस्सा बन सकते हैं और ये बड़ा
गोल्डन मौका इन सारे प्लेयरों के साथ, स्पेशली हसीबुल्ला, इसके अलावा जहांदाद खान और उस्मान खान, इन पर बहुत नज़र हो गई और सुफियान मुकीम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो ये 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस जिम्बाब्वे टूर पर परफॉर्म करके अपने परमानेंट T20 प्लेइंग 11 में हिस्सा बन सकते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का स्क्वाड है T20 का ओरिजिनल, जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने अब अनाउंस किया है। तो अब जी फर्दर मैं आपको रिपोर्ट्स दूंगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी पहले T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो जब प्लेइंग 11 आएगी तो मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।